डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडी जी। तो देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक अच्छी वैकेंसी आई है PSPCL में, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में। 622 पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर की, राइट। इसमें इलेक्ट्रिकल डबल ई वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो होता है वो, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, डबल ई एंड ट्रिपल ई वाले एलिजिबल हैं कैंडिडेट। डिप्लोमा वाले भी और बीटेक वाले भी। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी इसमें एलिजिबल है, और बीटेक जिन्होंने कर रखा है वो भी इसमें एलिजिबल है। लेकिन आपका किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो है 10 मई, 10 मई इसकी लास्ट डेट है। और फीस डिपॉजिट करने का जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। अब इसमें कितनी पोस्ट हैं इसकी देखो कैटेगरी वाइज। तो जनरल की जो है 243, टोटल 622, आउट ऑफ 622 69 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन, राइट। EWS के लिए 62 पोस्ट हैं, उसमें वुमेन के लिए 19 रिजर्व हैं। SC के लिए 63 पोस्ट हैं। SC शेड्यूल कास्ट अदर उसके 61 पोस्ट हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर रखा है इन्होंने सारा पोस्ट। इसमें वुमेन्स के लिए टोटल जो पोस्ट रिजर्व की गई हैं 622 में से वो 209 पोस्ट हैं, ठीक है। 209 पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व है आउट ऑफ 622। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी के लिए बताया गया है BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद ए मिनिमम 50% मार्क्स। 50% मार्क्स के साथ में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। दूसरा इसमें फुल टाइम रेगुलर 3 or 4 year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, और बीटेक आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए वो 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए मिनिमम। इनमें से कोई भी, तो इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। अब इसमें बोला गया है कि नॉलेज होनी चाहिए आपको पंजाबी, knowledge qualification of Punjabi. Candidate must have passed Punjabi of at least matriculation or its equivalent level up to last date of registration submission of online application, ठीक है। मतलब 10 मई से पहले आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे 10th में आपने पंजाबी लैंग्वेज आपके उसमें रही हो स्कूल के सिलेबस में, या उसके इक्विवेलेंट लेवल का कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट हो, रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। ऐसा कुछ हो डॉक्यूमेंट जिसमें आपने वो पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज का जो प्रूव करे कि आपको इसका नॉलेज है वो होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 18 ईयर टू 37 ईयर है। बाकी फिर रिलैक्सेशन दिया गया है जो रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। वुमेंस के लिए भी है रिलैक्सेशन, ठीक है। ये तो इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 45%, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स है। बाकी प्रोसेस इसमें वही है जो एसएससी में रहता है। आपका सीबी जो टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, राइट। ये बताया गया है आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर इसके सिलेबस की मैं बात करूं, क्या है इसका सिलेबस। सबसे पहले तो देखो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से 50 आपके टेक्निकल रहेंगे एंड 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के रहेंगे। 50 क्वेश्चन नॉन टेक, टेक्निकल के 50 क्वेश्चन है, नॉन टेक में आपके 20 जो क्वेश्चन रहेंगे पंजाबी, पंजाबी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज। 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आ जाएंगे,
बाकी 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आ जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन नॉन टेक के हो गए, 50 क्वेश्चन टेक्निकल के हो गए। 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, 2 आवर्स का इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है, 2 आवर्स। अब इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल का इसका क्या सिलेबस है, तो बिल्कुल सिलेबस वही है जो एसएससी का सिलेबस है। आपको इसके क्वेश्चंस भी मैं बताता हूं प्रीवियस ईयर में। इससे पहले ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2024 में, फैब में। ठीक है, तो देखिए इसमें सिलेबस की अगर मैं बात करूं इसका, तो सिलेबस में इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा। वही सिलेबस है इसका जो एसएससी का रहता है आपका। बेसिक इलेक्ट्रिकल, मतलब नेटवर्क वाला जो पार्ट है पूरा, नेटवर्क थ्योरी वाला पार्ट। बेसिक इलेक्ट्रिकल, एसी फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट, ये पूरा मिला के नेटवर्क हो गया एक। तो नेटवर्क वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो इससे पहले पेपर हुआ था इसी वाले टॉपिक से आए थे। ठीक है, 12-15 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, एसी फंडामेंटल्स आ जाएगा, एसी फंडामेंटल्स, मैग्नेटिक सर्किट, वो सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, इसको कंबाइंडली आप क्या बोल सकते हो, नेटवर्क। जो नेटवर्क थ्योरी है आपका वो हो गया ये। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मेजरमेंट, पावर सिस्टम में तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी प्रोटेक्शन वाला पार्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, एंड यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। इसका हालांकि क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ही आया है इस वाले पार्ट से। ये इसका सिलेबस है। हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें आया है, उसके क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो डिजिटल भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, जैसे कि आपको एसएससी में रहता है ना उसी टाइप से यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन तो आए हैं एग्जाम में। 2024 में इसका एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी। ठीक है, देखो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये पूरा, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 12-15 क्वेश्चन। 8 से 10 क्वेश्चन मशीन्स के भी हैं, 8 to 10 क्वेश्चन मेजरमेंट के भी पूछे गए हैं। तो ये 3 टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, मशीन, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रिक। के बाद फिर पावर सिस्टम वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं ज़्यादा पूछे गए हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टेक्निकल का पूरा वही सिलेबस है जो आपका एसएससी का है। तो इसके लिए आप फाउंडेशन कोर्स जो चल रहा था मेडी जी का उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उनको ये पूरा मिल जाएगा सिलेबस इसका। ठीक है, रिकॉर्डेड वाला पार्ट पूरा आपको मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हो। देखो इसके क्वेश्चंस की मैं बात करूं प्रीवियस ईयर का पेपर, वो आप देख सकते हो। ये देखिए 3 फेब को ये एग्जाम हुआ था, 9:30 से 11:30। ये देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, coil of resistance 100 ohm placed in a magnetic field of
1 milliweber. The coil has 100 turns and a galvanometer of 400 ohm resistance is connected in series with it. Find average EMF in the coil is moved in 1/10 second from the given field to a field strength of 0.2 milliweber. EMF का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन हो गया ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन हो गया। इंडक्शन जनरेटर वर्क बिटवीन द स्लिप, इंडक्शन जनरेटर वर्क बिटवीन द स्लिप। तो इंडक्शन जनरेटर मैं पता है नेगेटिव स्लिप पे वर्क करेगा, ठीक है, स्लिप नेगेटिव होना चाहिए। फिर ये देखिए नॉट गेट, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया। फिर ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का मतलब नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया। थेवेनिन रेजिस्टेंस, करंट सोर्स इन द सर्किट आर रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर का भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो डिजिटल और म्यूपी पूछा जाएगा, ठीक है, डिजिटल म्यूपी भी इसमें पूछा जाता है। देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आ गया। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही लेवल है जो एसएससी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीबीटी 1 इसी टाइप के क्वेश्चन है। ये भी करंट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा गया है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। जिसने भी प्रिपरेशन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रखी है उन लोगों के लिए अलग से इसमें कोई अलग एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको पंजाबी लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा करना होगा एक्स्ट्रा, बाकी सारा सिलेबस वही है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी मशीन, ये देखिए डीसी मशीन का क्वेश्चन आ गया, कहाँ लगाया जाता है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। ये न्यूमेरिकल देखो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डीसी motor is running 1200 rpm excited with 220 volt DC neglecting losses and saturation. The speed of the motor when connected to a 175 volt DC supplies, right? तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा ही पैटर्न रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये भी क्वेश्चन देखो एसी फंडामेंटल या आप बोल सकते हैं बेसिक से ही है ये भी क्वेश्चन। पावर सिस्टम में भी इसको काउंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या एसी फंडामेंटल से भी काउंट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का इम्प्रॉपर वाइसिंग, तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन हो गया। ये आपका मेजरमेंट का क्वेश्चन आ गया। फिर आपका ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज इन इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी आपका मेजरमेंट का क्वेश्चन हो गया, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये मशीन का क्वेश्चन हो गया। फिर ये आपका नेटवर्क का क्वेश्चन आ गया, ये भी नेटवर्क का क्वेश्चन आ गया, रेजोनेंस। ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया डायोड से। फिर ये आपका मशीन का क्वेश्चन आ गया, डीसी मशीन का। देखो डीसी मशीन के पूछे गए हैं काफ़ी क्वेश्चन। ये भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन जनरेटर डीसी का ही क्वेश्चन आ गया। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ गया, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन आ गया। ये आपका बेसिक एसी फंडामेंटल का क्वेश्चन आ गया, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट पूछा है। ये आपका डीसी का क्वेश्चन आ गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये आपका बेसिक का क्वेश्चन आ गया, स्टोर एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस ड्यूरिंग लोड शेडिंग पावर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया है। ये आपका मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन हो गया। ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आ गया, मेजरमेंट। ये भी आपका बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन हो गया, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ये इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन है, जो भी आप लोग एसएससी के सिलेबस में पढ़ोगे सारा का सारा वही है टेक्निकल, और नॉन टेक भी पूरा वही है, केवल 20 क्वेश्चन पंजाबी लैंग्वेज से रिलेटेड जो रहेंगे उसके लिए अलग से आपको एफर्ट करना है थोड़ा सा, बाकी सेम है पूरा सिलेबस इसका, राइट। तो इतनी ह्यूज जो वैकेंसीज आई है इलेक्ट्रिकल के लिए ये बहुत अच्छा है। 622 वैकेंसी बहुत होते हैं। 2024 में ये पेपर हुआ था पहले, उस समय 500 समथिंग वैकेंसीज थे, अभी 622 है, ठीक है।
तो इसके लिए आप लोग मेडी जी का जो लाइव क्लासेस चल रही है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको इसका सारा सिलेबस ये मिल जाएगा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर जो इससे पहले इसका पेपर हुआ था, तो नोटिफिकेशन और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद ये पेपर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, फिर रिजल्ट 1 मंथ में ही आ जाएगा इसका, 1 मंथ 1.5 मंथ में रिजल्ट आ जाता है एग्जाम होने के बाद, राइट। ओके, थैंक यू।